नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, सूरत के रेसिडेंट डॉक्टर जो है, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर है, पिछले 9 दिनों से जो है हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे जो है लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो गुजरात सरकार है उनकी मांग को लेकर जो है अभी अपनी वो जो है सरकार, यानी कि नितिन भाई पटेल की बात करें या फिर विजय रूपाणी की बात करें, कहीं ना कहीं कोरोना में काफ़ी इनकी अहम भूमिका उन्होंने अदा की है। ऐसे में कुछ उनकी मांगे हैं जो पूरा करनी थी, लेकिन 9 दिनों से उनकी मांग जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। उसी को लेकर हमारे साथ जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरह का मुद्दा उन्होंने सरकार के सामने रखा है। मेरा नाम डॉक्टर नृतिक पटेल है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हमारी सिर्फ 4 ही मांग है जो सरकार ने दी हुई है। पहली मांग है कि हमारे जो 12 अप्रैल 2021 को जो GR आया था उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बॉन्डेड तबीब की सेवा है 1 जैम 2 हिसाब से गिनी जाएगी। अब एग्जाम के रिजल्ट के आने के बाद सरकार वो मांगे स्वीकार करने से मना कर रही है और बोल रही है कि 1 जैम से 1 से वो गिना जाएगा। दूसरी डिमांड है कि हमारा जो 2015 में GR आया था उसमें लिखा हुआ था कि सीनियर रेसिडेंसी को भी बॉन्डेड कैंडिडेट को गिना जाएगा, वो सरकार लागू करे। तीसरी डिमांड है कि हमारा जो एकेडमिक कैरियर खराब हुआ है जो कोविड की वजह से, तो हमारी मांग है कि हमको जो डेप्यूटेशन या हमारा जॉब मिले वो पेरेंट स्टूडेंट मिले। और चौथी डिमांड है कि सब जगह गुजरात में 7वां पगार पंच चल रहा है, तो अभी हमको 6ठा पगार पंच के वेतन अनुसार हमको पगार मिल रहा है, ऐसे GR में लिखा गया है। तो हमारी सरकार की गुजारिश है कि हमको 7वां पगार पंच के हिसाब से पगार दिया जाए। 7वां पगार की जो है डिमांड जो है यहाँ पे जूनियर रेसिडेंट की डॉक्टर की मांग है, सरकार उनकी आखिर क्यों सुन नहीं रही? क्या कुछ अंदरूनी उनकी दिलचस्पी है ये सरकार की, वो भी हम समझेंगे। उसके साथ अलावा हमारे साथ दूसरे भी एक डॉक्टर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर माली है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, रिसेंट पास आउट हूँ। अभी डिमांड तो आपने सभी सुन लिया है कि कौन सा में डिमांड है, तो ये जस्ट इशू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, नॉट डिमांडिंग फर्दर। तो ये जो मसला है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है जो गवर्नमेंट ने दिया है। हम कुछ नया नहीं मांग रहे उनसे, बस यही कहना है। क्यों आपकी मांगे नहीं सुन रही सरकार, क्या वजह है? वजह तो सरकार को ही पता होगी, हम कैसे बता सकते हैं। आपकी जो डिमांड है वो डिमांड को सरकार आखिर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार मान जाती है, कुछ ना कुछ बीच सरकार अभी ऐसा बोल रही है, जैसा आपके मीडिया में भी बताया गया होगा नितिन पटेल द्वारा, कि जो डिमांड रखी थी वो कोरोना की जो पीक था उस टाइम पर रखी थी। वो GR आया था 12 अप्रैल को GR आया था। उनमें लिखा था कि ये जो एकेडमिक ईयर है उसमें उसके जो तबीब है उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। अभी सरकार बोल रही है अभी कोरोना नहीं है। एक बाजू सरकार बोल रही है कोरोना है नहीं, और दूसरी बाजू बोल रही है कि एपिडेमिक एक्ट के अनुसार आपको सब काम करना पड़ेगा। तो ये सब दो मूली बात है। तो इसमें अभी बगल में जो बोलते हैं कहावत है, मुँह में राम बगल में छुरी, ऐसी बात है अभी। ठीक है, मतलब सरकार जो है आपकी मांगे अगर पूरी नहीं करती है या आपकी बात नहीं सुनती है, तो क्या आने वाला जो थर्ड लहर है कोरोना की, या सरकार को नहीं पता है कि मुझे डॉक्टरों की ज़रूरत है? ऐसे सिचुएशन में क्या कुछ आपका आगे का जो है रणनीति क्या रहेगी? कल गुजरात के 6 मेडिकल कॉलेज के डीन, सुपरिटेंडेंट और सब कॉलेज से JDA प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई थी रात को 10 बजे। और हमारे जो BJ मेडिकल कॉलेज के डीन सर है, सुपरिटेंडेंट सर और GMC के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर वोरा सर, उनकी मध्यस्थ में मीटिंग हुई थी नायब मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर नितिन भाई पटेल और हेल्थ कमिश्नर के द्वारा। वहाँ से हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि अगर वो ये हमारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन हमें ऐसा बोला कि आप ये हड़ताल पहले ख़त्म कर दो। तो ये पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से और मध्यस्थी जो हमारी हुई है मेडिकल बॉडी की, उसकी वजह से आज सुबह 9 बजे से हमने कोविड सर्विसेज और जो सभी 6 मेडिकल कॉलेज की जो इमरजेंसी सर्विस है वो चालू कर दी है। बाकी रूटीन सर्विसेज और OPD बंद है। जो इमरजेंसी जो है सर्विसेज वो फिलहाल चालू कर दी गई है, बाकी जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से बंद है। 9 दिनों से लगातार हड़ताल पे हैं। जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं, काफ़ी कोरोना में इनकी काफ़ी एक अहम भूमिका उन्होंने अदा की है। छोटी सी जो मांग थी या 7वां पगार की बात करें, कुछ ऐसे कई मुद्दे हैं जो उनको सरकार को सुननी चाहिए। क्या कुछ अंदर सरकार की क्या कुछ रणनीति चल रही है, ये अब तक किसी को जाहिर नहीं हुआ है। लेकिन हमारे साथ एक और डॉक्टर है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनका इस पूरे हड़ताल को लेकर क्या कुछ मांगे हैं। मेरा नाम डॉक्टर जिग्नेश गेंगड़े, मैं सूरत सिविल हॉस्पिटल में JDA प्रेसिडेंट हूँ। हमारी गवर्नमेंट से जो 4 डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए और हमारी रणनीति यही रहेगी। जब तक हमने बोला है कि आज हमारा स्ट्राइक का 9वां डे है,
जब तक हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी हमारी ये यूनिटी है बनी रहेगी। पूरी गुजरात की 6 गवर्नमेंट कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, हम कल मीटिंग हुआ था हमारे 6 गवर्नमेंट कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, हमारा डिसाइड हुआ कि जितना लंबा खींचे गवर्नमेंट खींचेगी उतना पब्लिक को परेशानी होगी। हम नहीं चाहते कि पब्लिक को परेशान हो, इसलिए हमने जो पब्लिक को परेशानी ना हो इसलिए आज सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से हमने इमरजेंसी सर्विसेज जो हमारे कोविड ड्यूटी है वो चालू कर दिया है। तो आपने देखा कि जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं लगातार जो पेशेंट है सिविल के अंदर जिस तरह से इमरजेंसी केस में आते हैं, कहीं ना कहीं उनके देखते हुए वो सारी चीज़ें देखते हुए रेसिडेंट जो डॉक्टर हैं इमरजेंसी सेवा और कोविड को लेकर शुरुआत तो कर दी है, लेकिन जो मांगे हैं उनकी सरकार कह रही है कि अपनी हड़ताल को पूर्ण करे, उसके बाद ही आपकी मांग पूरी हो जाएगी। क्या ये सच में अगर हड़ताल अगर पूरी करते हैं तो सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी? क्योंकि सरकार जो है कि अब तक कौन से मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की है ये शायद किसी पेज पर नहीं दिखा है, क्योंकि सरकार कागज पे काम नहीं करती, सिर्फ बोलने का काम करती है। यही वजह है कि हम कुछ और महिलाएं से बात करेंगे, यहाँ पर महिला डॉक्टर भी है, उनसे बात भी करेंगे कि उनकी जो पिछले 9 दिन की जो मेहनत है क्या रंग लाएगी, क्या सरकार उनकी सुनेगी, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्रुति है, मैं यहाँ पे रेसिडेंट थी 3rd ईयर। पिछले 9 दिन से लगातार हड़ताल पे है और आपकी मांगे जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सरकार आपकी सुन नहीं रही है और उसके बावजूद भी इमरजेंसी सेवा कुछ आप लोगों ने चालू कर दी है। क्या लगता है सरकार की आपकी बात सुननी चाहिए और आपको सुननी चाहिए? हाँ, जो कल जो मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में गुजरात के 6 कॉलेज है उसके जेडीए प्रेसिडेंट की, तो उस मीटिंग में हमारे जो सीनियर है वो लोगों ने बताया था कि वो हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे और कुछ डिसीजन आ सकता है। तो सरकार की तरफ से जो हमारी बात सुनने वाले हैं ऐसा हमें पता चला है। तो इतना जो हकारात्मक वलण मिला है सरकार की तरफ से, उससे हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम सब ने कि आज से हम हमारी इमरजेंसी सर्विस और कोविड सर्विस चालू कर रहे हैं। बाकी जो रूटीन सर्विस है वो अभी तक हमने, जब तक हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी और ऑन पेपर हमारे पास लिख के नहीं आएगा कि आपकी ये डिमांड हमने कंप्लीट की है, तब तक हम चालू नहीं करेंगे। ऑन पेपर यदि कोई चीज़ सरकार अगर ऑन पेपर देती है, सारे जो डिमांड से वो पूरा होते हैं, तो ही आगे की जो रणनीति है वो डॉक्टर पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनकी जो मांग है वो ब्याज भी है। ऐसे में और भी एक हमारे साथ महिला डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपाली है, फ्रॉम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। हमारी मांगे जो है वो हम कुछ भीख नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है वही बोल रहे हैं। हमने कुछ नया नहीं मांगा है, जो है सरकार ने बदल दिया है तो वो हम मांग रहे हैं, तो क्यों ना मांगे। और सब हमारे साथी है, हमारे सीनियर तबीब जो है वो सब हमारे साथ है और सामान्य जनता का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है कि हम जो मांग रहे हैं वो सही है। तो फिर गवर्नमेंट, हमारा ये सवाल है कि आज 9वां दिन है तो अभी तक सरकार को कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। हम तभी दर्दी जो आ रहे हैं यहाँ पर उसका ख्याल रखे हुए भी हम हमारी हड़ताल जारी रखे हुए हैं, तो फिर सरकार क्यों कुछ पॉजिटिव अभी तक क्यों नहीं दिया है निवेदन। बस वही मांगे हमारी। आपने देखा कि ये जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर महिला रेजिडेंट डॉक्टर हैं, लगातार पिछले 9 दिनों से लगातार जो है अपने स्ट्राइक को लगातार रखा है और उनकी मांगे हैं जो 5 मुद्दे हैं, कुछ वो सारी मांगे जो है सरकार के सामने रखा है। पिछले 9 दिनों से लगातार जो है सरकार अपने ही लोगों, यानी कि बार बार उसी बात को दोहरा रही है कि आप लोग स्ट्राइक ख़त्म करो, उसके बाद ही आपकी जो मांगे वो पूरी करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि इन डॉक्टरों की मांग पूरी होगी? क्या 7वां पगार जो है उसको लेकर जिस तरह से मांग है, क्या वो सारी जो है मुद्दे सरकार इनकी सुनेगी? यानी क्योंकि कोविड का जो फर्स्ट और सेकंड जो लहर थी वो लगभग पूरा हो चुकी है और तीसरे लहर की जो बात है, ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्टरों के बीच में यदि पेशेंट का जो है इलाज रुकता है तो काफ़ी जो है सरकार के ऊपर जो है दबाव बन सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इन डॉक्टरों को के मुद्दे को क्या अपनाती है या उनके मुद्दे को लोगों के बीच में रखती है या उनकी मांगे पूरी होती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये साफ हो जाता है यदि अगर कोई डॉक्टर यदि पेशेंट को छोड़कर अगर स्ट्राइक करता है तो ये कहीं ना कहीं गुजरात के एक सरकार पर अंगुलियां जरूर उठती है। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत।